सभी विद्यार्थियों का पुनः आपके अपने इस YouTube चैनल में स्वागत है। प्यारे बच्चों, आज कक्षा 12 भूगोल विषय के पाठ 2 प्रवास और उसके कारण इसकी वर्कशीट आई है दिनांक 5 अगस्त 2021 को। आज हम उसी का हल देख रहे हैं। इससे पहले वाली वर्कशीट का भी हमने हल देख लिया था। यदि वो आपने नहीं देखा तो ज़रूर देखें। और लगभग सभी वर्कशीटों का जो समाधान इस YouTube चैनल पर बताया जाता है। आप नए जुड़े हैं तो सब्सक्राइब कर लें। पहला प्रश्न है, किस नगरीय समूह में प्रवासी जनसंख्या का अंश सर्वाधिक है? आपके ऑप्शन है मुंबई, दूसरा दिल्ली, तीसरा बेंगलुरु, चौथा चेन्नई। तो आपका क्या उत्तर सही होगा? आपका सही उत्तर होना चाहिए ऑप्शन नंबर 1, नीचे लिख रखा मुंबई नगरीय समूह में प्रवासी जनसंख्या का अंश सर्वाधिक है। ये आपका सही उत्तर होगा। दूसरा देखिए, दूसरा प्रश्न क्या कह रहा है? दूसरा प्रश्न कह रहा है कि भारत में प्रवास की निम्नलिखित धाराओं में से कौन सी एक धारा पुरुष प्रधान है? क्या कहा इसने? पुरुष प्रधान धारा की बात कर रहा है। पुरुष प्रधान धारा, तो ध्यान दीजिए, पुरुष प्रधान धारा कौन सी होगी? तो इसका जो ऑप्शन है वो देखेंगे, ग्रामीण से ग्रामीण। पहला ऑप्शन क्या है? ग्रामीण से ग्रामीण, नगरीय से ग्रामीण, ग्रामीण से नगरीय और नगरीय से नगरीय। तो यदि आप देखेंगे तो ऑप्शन नंबर इसका जो 3 है, ग्रामीण से नगरीय प्रवास की धारा पुरुष प्रधान है। ऑप्शन नंबर 3 अपना सही हो जाएगा। तीसरा प्रश्न देखिए, तीसरा प्रश्न कह रहा है कि आंतरिक प्रवास से क्या अभिप्राय है? मतलब आंतरिक प्रवास किसे कहते हैं? उत्तर देखेंगे, एक ही देश के एक भाग से दूसरे भाग में प्रवास करने को आंतरिक प्रवास कहा जाता है। यानी आप भारत में रहते हैं और भारत के एक हिस्से से दूसरे हिस्से में यदि आप जाते हैं, प्रवास करते हैं, तो आंतरिक प्रवास कहलाता है। आंतरिक प्रवास एक ही राज्य के एक जिले से दूसरे जिले में, ग्रामीण से शहरी क्षेत्र में, या फिर एक राज्य से दूसरे राज्य में हो सकता है। यानी जिले से जिले में हो सकता है, जिले से राज्य में हो सकता है, राज्य से राज्य में हो सकता है, ग्रामीण से शहरी क्षेत्र में हो सकता है। चौथा प्रश्न देखिए, जीवन पर्यंत प्रवासी से क्या अभिप्राय है? यानी जीवन पर्यंत प्रवासी किसे कहेंगे? उत्तर देखेंगे, भारतीय जनगणना के अनुसार यदि जनगणना के समय, यानी जब जनगणना हो रही है, और आपको पता होना चाहिए कि भारत में जनगणना कब होती है? प्रत्येक 10 वर्ष में। पहले 2011 में हुई, अब 2021 में होनी थी, लेकिन ये कोरोना की वजह से अभी फिलहाल पेंडिंग है। किसी व्यक्ति का जन्म स्थान जनगणना स्थल से भिन्न है तो उसे जीवन पर्यंत प्रवासी कहा जाता है। यानी उसका जो जन्म स्थान है और जहाँ उसकी जनगणना की जा रही है, अगर वो दोनों भिन्न भिन्न है तो जीवन पर्यंत प्रवासी कहलाता है। पांचवा प्रश्न देखिए, अंतर्राष्ट्रीय प्रवास किसे कहते हैं? उत्तर लिखेंगे, एक देश से दूसरे देश में होने वाला प्रवास अंतर्राष्ट्रीय प्रवास कहलाता है। यानी राष्ट्र आ रहा, अंतर्राष्ट्रीय, एक देश से दूसरे देश में। छठा प्रश्न देखेंगे, भारत में अंतर्राष्ट्रीय प्रवास के आर्थिक कारणों को समझाइए। तो भारत में अंतर्राष्ट्रीय प्रवास के आर्थिक कारण निम्न है। पहला सबसे इंपॉर्टेंट बेरोजगारी, दूसरा गरीबी और तीसरा उच्च स्तरीय शिक्षा संस्थानों का अभाव। प्यारे बच्चों, बेरोजगारी बढ़ रही है, इसलिए लोग एक राष्ट्र से दूसरे राष्ट्र में जाते हैं। आपको पता है कि बहुत सारे जो लोग हैं ये इधर जो अपने पैसा कमाने के लिए दूसरे देशों में जाते हैं, खाड़ी देशों में जाते हैं, गरीबी के कारण भी जाते हैं और उच्च शिक्षा का अभाव है इसलिए भी जाते हैं। आगे देखते हैं, भारतीय क्षेत्र में व्याप्त बेरोजगारी, गरीबी व उच्च स्तरीय शिक्षा संस्थानों के अभाव के कारण भारतीयों द्वारा उत्प्रवासन किया जाता है, जबकि पड़ोसी राष्ट्रों जैसे बांग्लादेश है, तिब्बत, भूटान आदि के निवासी अपनी व्यापारिक गतिविधियों को संपन्न करने एवं रोजगार प्राप्ति हेतु भारत में अप्रवासन करते हैं। अंतिम प्रश्न देखेंगे कि प्रवास के सामाजिक परिणाम कौन कौन से, इन पर अपना प्रकाश डालिए। तो प्रवास के सामाजिक परिणाम कौन से? पहला देखेंगे, प्रवास से नवीन तकनीक, परिवार नियोजन, बालिका शिक्षा आदि से जुड़े नवीन विचारों का प्रसार नगरीय क्षेत्र से ग्रामीण क्षेत्रों की ओर आसानी से होता है। फिर दूसरा परिणाम देखेंगे, प्रवास से विविध संस्कृतियों के लोगों का अंतर मिश्रण होता है, इससे एक और मिश्रित संस्कृति का उद्गम होता है। यानी आपको पता होना चाहिए कि अलग अलग संस्कृति वाले लोगों जब एक साथ मिलेंगे तो एक नई संस्कृति का जन्म होगा, और ये होता है आपके परिवार के सामाजिक परिणाम के अंतर्गत। तीसरा देखेंगे,
वही दूसरी ओर निम्न आर्थिक स्तर के कुछ लोग हीनता ग्रसित होकर अपराध तथा नशीले पदार्थों का सेवन जैसे असामाजिक कार्यों में संलिप्त हो जाते हैं। तो ऊपर के दोनों जो परिणाम थे वो पॉजिटिव परिणाम थे, और ये जो तीसरा परिणाम है ये नेगेटिव परिणाम है। परिणाम दोनों तरह के हो सकते हैं, सकारात्मक और नकारात्मक। प्यारे बच्चों, यदि आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, अपने साथियों तक इसे पहुंचाएं, और यदि आपने इस चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कर लें, ये आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद होगा। बहुत बहुत धन्यवाद।